ルキ君。来い。ルキ君、どこに？ルキ君。黙れ。しばらくここにいろ。ここに？どうして？どういうこと？ルキ君。ルキ君、なんでいきなり。今までが甘かった。これが家畜の本来あるべき姿だ。これからはさらに血を求めるんだ。アダムになるために。ルキ君。ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में साकुरा के पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि साकुरा को लोगों से बात करना क्यों नहीं पसंद होता। भले वो एक सेलिब्रिटी है, एक आइडल है वो, और कुछ लोग उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो यहाँ पे जब अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसको काफी सारे लेटर्स आए हुए होते हैं, और इनमें से एक लेटर जब वो खोल के देखती है तो उसमें उसकी पिक्चर्स होती है जब वो कुशेडा और आयानो गोजी से मिली थी तब की। जिसका मतलब ये है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि वो इंसान इससे कितना ज्यादा प्यार करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे सुजुने और आयानो गोजी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जहाँ पे सूडो की लड़ाई हुई थी स्टेयर्स के पास। यहाँ पे ये लोग नोटिस करते हैं कि कोई भी कैमरास नहीं होते, और इसी वजह से शायद उन्होंने ये स्पॉट चूज किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे कैमरास होते तो वो लोग यहाँ पे लड़ते ही नहीं। तभी यहाँ पे सुजुने को एक आइडिया आता है। जब यहाँ पे आयानो गोजी क्लासरूम में आता है तो साकुरा इधर सबके आने का वेट कर रही होती है, और जैसे वो यहाँ पे आता है तो उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं, और साकुरा को इधर काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है इस केस वगैरह की वजह से। तो आयानो गोजी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे शायद वो अब सूडो को बचा पाएंगे, और सूडो को बचाने का मतलब है इस पूरे क्लास डी को बचाना, और इसी वजह से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी साकुरा के ऊपर अब ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। जिसे सुन के यहाँ पे साकुरा थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। उसको काफी अच्छा लगता है ये सुन के। यहाँ पे साकुरा आयानो गोजी से यही कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे आयानो गोजी को कुशिडा का एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो यही कहता है कि सॉरी यार, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा। तो बेसिकली कुशिडा ने उन तीनों क्लास सी के लड़कों को मिलने के लिए बुलाया होता है जिन्होंने सूडो के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उसने उनको पीटा है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों लड़के काफी खुश होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार हो सकता है कुशिडा उसको प्रपोज करना चाहती हो, इसलिए उसने वहां पे अकेले में उनको बुलाया है, या फिर कुछ ऐसा सीन हो। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो सामने आयानो गोजी खड़ा होता है। आयानो गोजी बताता है कि मैंने ही वो मैसेज किए थे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन पीछे से सुजुना आ जाती है और वो कहती है कि मैं होती तुम्हारी जगह तो ऐसा नहीं करती, पहले एटलीस्ट बात सुन लेती कि बात क्या है। तो ये दोनों यहाँ पे इन तीनों लड़कों को बता देते हैं कि इस एरिया में यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो इनको देख के तुम्हें क्या लगता है। तो ये लड़के सबसे पहले तो ये सवाल उठाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब अगर ऐसा होता तो स्कूल को तो इसके पहले से नॉलेज होती है ना, तो काउंसिल ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। तो आयानो गोजी यही कहता है कि वो लोग हमें टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझ नहीं आया क्या, इतने समय से स्कूल हमें टेस्ट करते आया है। काउंसिल ये देखना चाहती है कि हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो ये लड़के यहाँ पे काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ है, और सब कुछ साबित हो जाएगा कि सूडो ने लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी और ये एक नंबर के झूठ है, इस वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आयानो गोजी यहाँ पे एक ऑफर रखता है, और वो यही कहता है एक तरीका है कि हम इस चीज से निपट सकते हैं, और इसके बाद दोनों ही क्लासेस पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तो सुजुने यही बताती है कि तुम्हें बस अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है, जिसके बाद हम सब सेफ हो जाएंगे। तो ये जो इनका लीडर होता है तीनों का, इशिजाकी, तो वो दोनों बंदे ही बोलने लग जाते हैं इशिजाकी को कि भाई यार प्लीज यार, हमें स्कूल से नहीं निकलना यार, इतना रिस्क नहीं उठा सकते हम, तो हमें इनका ऑफर मान लेना चाहिए, हमें अपनी कंप्लेंट वापस
वापस ले लेनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है फिर मैं एक कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो सुजुने फोन छीन लेती है और वो ये कहती है कितने बेकार इंसान हो तुम, खुद एक डिसीजन भी नहीं ले सकते क्या, किसी के प्यादे हो तुम, कितना बेकार है। तो उस बंदे को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है और इशिज़ाकी सुजुने को कॉलर पकड़ लेता है, उसको यहाँ पे वो मारने वाला होता है। तो सुजुने कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। वो यहाँ पे कैमरा को पॉइंट आउट करती है, जिसे देख के वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है और उसके दोस्त भी कहने लग जाते हैं कि भाई पागल हो गया क्या यार, मर जाएंगे हम अगर ऐसा करेगा तो, शांत हो जा। तो यहाँ पे इशिज़ाकी अपने आप को शांत करता है और वो कहता है ठीक है फिर हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल स्टोर से वापस आ रही होती है। उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पे वो उससे अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है और जल्दी जल्दी आगे भागने लग जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। दूसरी ओर इधर हमें आयानो जी का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर होनामी के पास होता है और उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हें आगे चल के वापस कर दूंगा जो कि उसने यहाँ पे कैमरास के लिए बोरो किए होते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहाँ पे ओरिजिनली कोई कैमरास नहीं लगे थे, सुजुने और आयानो जी ने वहाँ पे फेक कैमरास लगा रखे थे उन तीनों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। और इन कैमरास को खरीदने के पॉइंट्स आयानो जी ने होनामी से लिए थे। होनामी यही कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझ गई तुम्हारा प्लान क्या था और तुम क्या करना चाहते थे, लेकिन इतना तगड़ा प्लान तुमने बनाया कैसे, मैं शॉक्ड हूँ कि इतना इंटेलिजेंट होके भी तुम क्लास जी में कैसे हो। तो आयानो जी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था, मैं तो सिर्फ सुजुने के ऑर्डर्स मान रहा था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे होनामी समझ जाती है और कहती है ठीक है फिर कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम ऐसा। तभी यहाँ पे आयानो जी को साकुरा का फोन आता है और वो जब फोन उठाता है तो यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो मदद के लिए उसको बुला रही होती है, लेकिन तभी उसका एकदम से फोन कट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने यहाँ पे साकुरा को पकड़ लिया होता है और साकुरा का फोन साइड में गिर चुका होता है। उसने यहाँ पे उसको दीवार के अगेंस्ट पकड़ रखा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही स्टोर का बंदा युकित्सु कुसुडा होता है। अब तुम्हें पता ही होगा यार, मतलब मैंने एपिसोड देखा भी नहीं था तभी मेरे को उसकी शक्ल से समझ आ गया था वो एक नंबर का ठरकी इंसान है, ठीक है। यही वो स्टॉकर है जो कि उसको उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था और जो पिक्चर्स उसने भेजी थी यही वो बंदा है। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लेटर्स मिले ना, तुम्हें पता चल गया ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे ये सब देखते तो साकुरा काफी ज्यादा डरने लग जाती है। वो यहाँ पे याद करती है कि आयानो जी ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो वो यहाँ पे जल्दी से अपने फोन के पास जाती है आयानो जी को फोन करने के लिए, लेकिन वो पागल आदमी भाई उसको फिर से पकड़ लेता है और उसको धमकी देने लग जाता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो जब वो देखता है कि यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा डरी हुई होती है, उसकी शक्ल पे इतना डर होता है, तो उसे देख के उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो यही कहता है कि ऐसे तुम नहीं मारोगे, क्यों ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो तुम। तो यहाँ पे वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, वो पीछे नहीं हटता, वो यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह खोलने लग जाता है। तभी यहाँ पे एक कैमरा की फ्लैश दिखाई देती है। जब वो बंदा सामने दिखता है तो सामने आयानो जी खड़ा होता है और उसने अपने फोन में पिक्चर खींच रही होती है और वो यही कहता है कि एक बड़ा आदमी एक स्कूल की लड़की को हरास करते हुए, कल की न्यूज में तुम काफी छा जाओगे, फर्स्ट पेज पे आओगे शायद तुम, और ये है भी अंडर एज। तो यहाँ पे वो बंदा झूठ बोलने की कोशिश करता है यानी कि युकित्सु, और वो ये कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयानो जी कहता है कि देख लो यार, गली के पीछे भी वहाँ पे एक पब्लिक कैमरा लगा हुआ है, तो वो एक काफी अच्छा खासा प्रूफ बन सकता है जो भी तुमने यहाँ पे किया है। भले ही तुमने कुछ किया नहीं है लेकिन तुमने कोशिश जरूर की है। इसे देख के यहाँ पे वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है और यहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है। तो पीछे से यहाँ पे होनामी आ जाती है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके और इस बंदे को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। वो यहाँ पे उल्टा भाई साकुरा को ब्लेम करने लग जाता है कि तुम मेरे वजह से ये फोटोज अपलोड करती थी और मेरे को तुम पसंद करते हो, इस वजह से तुम ऐसा करती थी, तुमने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया, ये वो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, फलाना ठिकाना। और इस आदमी को यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके बाद आयानो जी इधर साकुरा से बात करता है और वो ये कहता है कि अच्छा वो हमने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए क्योंकि उसी की वजह से मैं तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाया। क्यों, सही है ना। वो यहाँ पे माफी मांगते हैं कि उसकी वजह से आयानो जी को ये सब देखना पड़ा और वो एकदम बेकार है, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है क्योंकि वो थोड़ा परेशान हो चुकी होती है, डिप्रेस हो चुकी होती है। तो आयानो जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम एक आइडल हो तो उसके साथ ये सब आना तो शायद कॉमन ही है। तो साकुरा यहाँ पे अपने फेक ग्लासेस उतार देती है और वो आयानो जी को यही कहती है ठीक है फिर थैंक यू सो मच, आज के बाद मैं कोई भी झूठ की जिंदगी नहीं जीऊंगी और ये रियलिटी को एक्सेप्ट करूंगी और किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। यहाँ पे आयानो जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसको उठाने के लिए और साकुरा उसका शुक्रिया अदा करती है। वो जब इधर आयानो जी को देखती है तो उससे यही कहती है कि आयानो जी तुमने आज से पहले मेरे को कभी इस नजर से नहीं देखा। तो आयानो जी कहते हैं क्या बोल रही हो तुम। तो वो कहती है कोई बात नहीं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्कूल की छत का सीन दिखाया जाता है और इधर चाबाशीरा होती है और वो स्मोकिंग कर रही होती है। तभी पीछे से सुजुने आती है, वो कहती है तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो चाबाशीरा ये कहती है कि मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहती थी कि क्लास सी ने अपनी कंप्लेंट वापस क्यों ले ली, ऐसा क्या किया तुमने कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट ही वापस ले ली। तो सुजुने कहती कि मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। तो चाबाशीरा कहती है ठीक है फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देती हूँ, मुझे पता है कि तुम क्लास ए में जाना चाहती हो और उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि आयानो जी किस काबिल है। क्या तुम जानती हो कि वो कैसा इंसान है।
वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे आयनोकोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कोर्टयार्ड से जा रहा होता है, तभी यहाँ पे सूडो आता है और वो ये कहता है कि भाई यार कमाल हो गया। तो आयनोकोजी कहता है कि कैसी गई तुम्हारी हियरिंग? तो सूडो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो उन क्लास सी के बंदों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। कितना सही है ना यार, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो आयनोकोजी यहाँ पे उसको कांग्रेचुलेट करता है और सूडो पूछता है कि ये सुजुने ने किया क्या? तो आयनोकोजी कहता है कि हाँ, हो सकता है कि सुजुने ने कुछ जुगाड़ बिठाया हो। तो सूडो कहता है यार कितनी कमाल किया वो, चलो ठीक है यार मैं अब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मजा आ गया यार सच में। यहाँ पे हमें फिर से रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है और सुजुने इधर चाबाशिरा से पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हो? तो चाबाशिरा ये कहती है कि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी उसे क्लास डी में रखा गया है। जैसा कि तुम जानती हो कि क्लास डी डिफेक्टिव से भरी हुई है इस पूरे स्कूल में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा डिफेक्टिव आयनोकोजी ही है। इधर जब आयनोकोजी स्कूल हॉल में से जा रहा होता है तभी सामने से मानाबू और उसकी सेक्रेटरी आती है। मानाबू इधर आयनोकोजी को बताता है कि क्लास सी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और मैंने उनकी अपील को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये तुम्हारा ही प्लान था ना, जिससे कि साकुरा मासूम साबित हो जाए और पता चले कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वैसे जो भी हो, कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। तो आयनोकोजी कहता है कि मुझे कांग्रेचुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सुजुने का आइडिया था, मैंने तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद की है, मेरा इसमें कोई मेजर रोल नहीं है। इधर मानाबू अकाने से पूछता है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल में एक सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है, क्यों है ना? तो अकाने बोलते हैं कि हाँ। तो मानाबू इधर आयनोकोजी को ऑफर देता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकता है एक सेक्रेटरी के तौर पे, जिसे सुन के भाई अकाने बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हो आप? तो मानाबू यहाँ पे पूरा कंफर्म्ड होता है इस चॉइस पे, वो पूरा फैसला कर चुका होता है अपने माइंड में। लेकिन आयनोकोजी कहता है कि ना, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं स्कूल में बस अपनी नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहता हूँ और ये सेक्रेटरी वगैरह बन के मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी जो कि मैं नहीं चाहता। तो मानाबू कहता है ठीक है, फिर अभी के लिए मैं तुम्हारा रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बस हमें डिसअपॉइंट मत करना। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आयनोकोजी देखता है कि सामने सुजुने खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा सीरियस होती है। दूसरी ओर इधर हमें काकेरू का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो इन तीनों से यही पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेंट वापस लेने की, किसने बोला था तुम्हें कंप्लेंट वापस लेने के लिए, किसका आइडिया था ये? तो ये तीनों बोलते हैं कि भाई हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया था कि हम ये कंप्लेंट वापस लेंगे। जिसके बाद यहाँ पे काकेरू एल्बर्ट को बोलता है कि इनकी वाट लगाओ, इनको सजा दो। यहाँ पे भाई एल्बर्ट बोलता है ठीक है फिर दोस्तों यार, मतलब कोई गुस्सा उस्सा मत करना यार, बॉस के कहने पे मार रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? वो यहाँ पे इनको मारना शुरू कर देता है और काकेरू इनमें से एक फॉलोअर के पास आता है और वो यही कहता है कि मैं ये देखना चाहता था कि स्कूल कैसे रिएक्ट करेगा जब एक स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो, लेकिन जो भी है अब मेरे को उन बंदों के नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें फंसाया है। दूसरा इधर हमें क्लास ए के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है और जब ये लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं तो सामने से काकेरू का ग्रुप आ जाता है। काकेरू पहचान जाता है कि सामने आरिसु सकायानाकी होती है अपने ग्रुप के साथ और ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन आरिसु आगे आती है और काकेरू को ग्रीट करती है। काकेरू कहता है क्या बात है, अभी से ही लगता है तुम स्कूल की क्वीन बन गई हो, क्यों है ना? तो आरिसु कहती है कि हाँ तुम कह सकते हो। तो काकेरू यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो सारी की सारी क्लासेस को कुचल के रख देगा, क्लास डी के बाद वो क्लास बी और ए को भी नहीं छोड़ेगा। आरिसु पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? तो काकेरू कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी इस स्कूल का सिर्फ एक ही पर्सन इंचार्ज हो सकता है। तो आरिसु कहती है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आरिसु अपनी ही बात कर रही होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आयनोकोजी और सुजुने इधर बारिश में चल रहे होते हैं और रेड लाइट पे खड़े हुए होते हैं। सुजुने इधर आयनोकोजी से पूछती है कि तुमने मेरे को मैनिपुलेट किया, क्यों है ना? वो प्लान तुम्हारा ही आइडिया था और तुमने ऐसे दिखाया है जैसे वो मेरा ही आइडिया हो और सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया। तो आयनोकोजी कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो सुजुने ये कहती है कि तुमने ही मेरे को बताया था कि वहाँ पे कैमरास नहीं है, जिस वजह से मेरे को ये आइडिया आया और हम डाइची के ग्रुप को ब्लैकमेल कर पाए। तो आयनोकोजी कहता है कि देखो तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुजुने कहती है तुमने मेरे से वादा किया है कि तुम मेरे को क्लास ए तक जाने में मदद करोगे। तो आयनोकोजी कहता है कि मतलब तुमने खुद ही फोर्स किया है यार, मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे वो आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन सुजुने उसको पकड़ लेती है, रोक लेती है और वो उसे ये कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं? तो आयनोकोजी कहता है यार मैं बस एक शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सुजुने ये कहती है फिर तुम हम सबकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस क्लास से? तो आयनोकोजी कहता है कि मैं तो बस अपने दोस्त की खातिर ऐसा कर रहा था, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, ठीक है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पे सुजुने ये कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अपने दोस्तों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सच बताओ क्या बात है? तो यहाँ पे हमें आयनोकोजी के पहले का एक सीन दिखाया जाता है बचपन का, जहाँ पे आयनोकोजी एक मिस्टीरियस ग्रुप का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जो कि भाई दर्द के मारे यहाँ पे नीचे गिर जाता है और यहाँ पे आयनोकोजी के चेहरे पे कोई भी इमोशंस नहीं होते, वो नॉर्मली यहाँ पे उस बच्चे को देख रहा होता है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है
और सुसोने को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो आयनो जी सुसोने से ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्लास ए में जाने के लिए, यही है तुम्हारा गोल, क्यों है ना, लेकिन आज के बाद कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मत पूछना और मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। तो ये एपिसोड यार यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है थोड़ा डिले हो रहा है यार, क्लासरूम ऑफ द एलाइट मतलब लेट आ रहे हैं एपिसोड्स, बट डोंट वरी यार, मैं इसको ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए